दोस्तों, मेरे YouTube इंजॉय लाइफ हिंदी जोक्स चैनल में आपका स्वागत है। गब्बर की ना बीवी थी ना बच्चे थे ना कोई गर्लफ्रेंड, फिर भी लूटपाट किसके लिए करता था? उचित उत्तर देना। बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। एक तो रात को नींद आती नहीं है, जबरदस्ती घसीट घसीट कर लानी पड़ती है, और दूसरी सुबह नींद जाती नहीं, धक्का मुक्की करके यार भगानी पड़ती है। बहुत मुसीबत है। एक आदमी की दांत में कीड़ा लग गया। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला 4 दिन तक सुबह शाम दूध बिस्किट लो और 5वें दिन सिर्फ दूध लेना, कीड़ा जरूर निकल आएगा। उसने 4 दिन तक दूध बिस्किट लिया और 5वें दिन सिर्फ दूध लिया। कीड़ा बाहर निकला और बोला आज बिस्किट नहीं है क्या? एक कैदी दूसरे कैदी से, तुम यहाँ कैसे और क्यों आए? दूसरा कैदी, सरकार से मेरी जिद चल रही थी। पहले कैदी ने हैरान होकर पूछा क्या मतलब? दूसरे कैदी ने इत्मीनान से जवाब दिया और कहा मैं सरकार की तरह नोट बनाता था। एक खास साहब को खाने के बाद उंगलियां चाटने का बहुत आदत थी। एक बार एक दावत में खाने के बाद उन्होंने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। बाजू वाले साहब ने भी अपना हाथ आगे करके कहा जरा इसे भी साफ कर दीजिएगा। एक दिन एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था। डूबते ही उसने हाथ जोड़े और बोला मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। जब भगवान ने यह सुना तो वो जोर जोर से नाचने लगे। वह व्यक्ति घबरा कर बोला आप नाच क्यों रहे हैं? वो बोले तू भी तो बहुत जोर जोर से नाचता है ना। no. एक बार एक रेलगाड़ी में लिखा था रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। एक चोर ने यह पढ़ा तो पंखा उतारा और लिख दिया मैं इस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले जा रहा हूँ। एक बार एक लॉन्ड्री के मालिक ने पेपर में फनी विज्ञापन दिया जो इस प्रकार था कृपया सावधान हो जाइए, हम ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बता रहे हैं कि हम मशीनों के द्वारा आपके कपड़े नहीं फाड़ते, हम तो यह कार्य अपने नाजुक हाथों से करते हैं। no. एक बार चंपू बाजार से कपड़ा खरीदने गया। दुकान पर पहुंचकर चंपू शर्ट का कपड़ा दिखाइए। दुकानदार सर प्लेन में दिखाऊं? चंपू नहीं हेलीकॉप्टर में दिखा। हरामखोर, बंदर की औलाद, मुझे क्या बंदर समझ रखा है? दिखाया नहीं कि मजाक शुरू। एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोए मुसाफिर को बाहर निकालकर टिकट मांगा। मुसाफिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा साहब माफ़ कर दीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और जाना ज़रूरी है। टीटी ने रहम खाकर छोड़ दिया। इतने में उसकी नज़र दूसरे बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी। टीटी ने उसको बाहर निकाल कर पूछा क्यों मियाँ, क्या तुम्हारी भी बेटी की शादी है? नौजवान ने शर्माते हुए जवाब दिया जी नहीं, मैं इनका होने वाला दामाद हूँ। no. एक बार रेल में बैठे 2 मुसाफिरों में लड़ाई हो रही थी। एक खिड़की खोल देता है और कहता है गर्मी लग रही है इसलिए खिड़की खुली रहने दो। दूसरा खिड़की बंद कर देता था और कहता सर्दी लग रही है इसलिए खिड़की बंद रहने दो। जब उन्हें लड़ते झगड़ते काफ़ी देर हो गई तो तीसरे मुसाफिर ने कहा क्यों लड़ते हो भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खिड़की का सिर्फ फ्रेम ही है, कांच नहीं। no. एक स्टूडेंट भगवान से बोला रुपए की कीमत 70 तक पहुंच गई, पेट्रोल की 100 तक, दूध की 70 और प्याज की 100 तक, पर फिर भी आपका लाख लाख शुक्र है भगवान। मंदिर में पास खड़े पुजारी ने सुना तो पूछा क्यों भला? स्टूडेंट क्योंकि पासिंग मार्क्स आज भी 35 ही है। कर्मचारी अपने बॉस से सर कल से मैं 7 बजे घर चला जाऊंगा। बॉस क्यों? कर्मचारी आपकी नौकरी से घर का गुजारा नहीं चलता, रात को रिक्शा चलाता हूँ इसलिए। बॉस भावुक होकर कभी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं भी रात को पाव भाजी का ठेला चलाता हूँ। no. कभी माँ से पत्नी से हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इस पर कवि की पत्नी ने जवाब देते हुए फरमाया तुम थे ही गधे,
तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी कम था। गंजा व्यक्ति नाई से बोला, मेरे सिर में तो बाल बहुत कम है, मुझसे तो तुम्हें कम पैसे लेने चाहिए। नाई बोला, महोदय मैं आपसे बाल काटने के पैसे नहीं लेता हूँ, बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। गर्लफ्रेंड, जानू अब रात को फ़ोन करना। बॉयफ्रेंड, नहीं रात को बात नहीं करेंगे, नहीं तो तू मर जाएगी। गर्लफ्रेंड, कैसे। बॉयफ्रेंड, आज मम्मी बोल रही थी रात को तू जिस चुड़ैल से बात करता है वो मेरे हाथ से मर जाएगी। नो। राकेश पड़ोसी से, अंकल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अंकल, तो उसके बाप को कॉफ़ी पिलाने ले जा और शादी की बात कर। राकेश, अंकल चलिए कॉफ़ी पीते हैं। घोंचू का घोड़ा कहीं खो गया और वह बहुत खुश था। पोंचू, अरे तुम्हारा घोड़ा खो गया और तुम खुश हो क्यों। घोंचू, मैं इसलिए खुश हूँ कि जब वह खो गया तो मैं उसके साथ नहीं था, होता तो मैं भी खो जाता ना। घोंचू ने पोंचू से सवाल किया, नए साल में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। पत्नी और मीडिया में क्या समानता है। पोंचू, दोनों ही एक बात को जब तक 1000 बार न बता दें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। तो दोस्तों, चुटकुलों के अंत में एक पहेली हो जाए। पहले, नरम कुरकुरा नाजुक काया, बेखर जाऊं गर जोर से दबाया, पर जब खाने की हो तैयारी मुझ बिन अधूरी रोटी तरकारी, आग में तपकर पकता हूँ, गोल गोल चांद सा दिखता हूँ। जवाब, जिन भाइयों को इस पहेली का जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जवाब दें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल एंजॉय लाइफ हिंदी जोक्स के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।